निमाड़ की 28 सीटें हैं, वो भी मैं रख देता हूं, फिर आगे चर्चा हम लोग करेंगे। मालवा के बाद निमाड़ में रतलाम, देवास, खरगोन, खंडवा और बैतूल ये इलाके आते हैं, ये निमाड़ का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो मालवा के साथ निमाड़ जीतता है, मध्य प्रदेश में उसी का राज तिलक होता है। 2018 में कांग्रेस ने यहां पर जबरदस्त बढ़त बनाई थी और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बन गई थी। कांग्रेस के लिए अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया निमाड़ के बड़े नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के वन मंत्री कुंवर विजय शाह इसी इलाके से आते हैं। तो 28 सीटों वाला निमाड़ क्या कह रहा है वो आपके सामने हम रख देते हैं। निमाड़ की 28 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे दिखाई दे रही है। 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखती है, 12 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ 179 सीटों का सर्वे आ चुका है, 179। और आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस कहां खड़े हैं, 4 सीटों के अंतर पर मात्र। भारतीय जनता पार्टी 90, 86 पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। यह अभी तक का ओपिनियन पोल निमाड़ की बात करने के बाद आपके सामने है। 179 सीटों का सर्वे। मालवा निमाड़ की बात, हर्षवर्धन जी, मालवा बीजेपी के साथ दिख रहा है, निमाड़ कांग्रेस के साथ दिख रहा है। देखिए मालवा निमाड़, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ अगर जीत हासिल हो गई तो फिर एमपी फतह। और पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी का संकट भी बढ़ा वो 2 एक तरह से कहें मालवा निमाड़ और ग्वालियर चंबल था। तो ग्वालियर चंबल तो ज्योतिरादित्य जी लेकर आ गए, उसने मुश्किल कर दी। लेकिन यहां को लेकर मुझे थोड़ा सा लगता है कि मालवा में भारतीय जनता पार्टी अच्छी बढ़त ले सकती है और निमाड़ में भी उसको बेहतर दिखना चाहिए था। निमाड़ में अभी यहां कांग्रेस आगे दिख रही है और अगर ये आगे दिख रही तो इसका मतलब कि जो काम निमाड़ में सीट बंटवारे के तौर पर किया था वो काम नहीं किया है। दूसरा, निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आदिवासी बहुल इलाका है। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को टारगेट करके बहुत सी योजनाएं शुरू की, बहुत से ऐसे ऐलान किए जिसको लेकर वो मानते थे कि हमें वो आसानी हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में ये वो इलाका है जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर ये चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, उन्होंने बहुत रीच आउट करने की कोशिश की है आधी आबादी को गांवों तक। तो मुझे लग रहा था कि यहां भाजपा शायद थोड़ा बेहतर करेगी, लेकिन अगर कमजोर है तो इसका मतलब अभी उसकी मुश्किल बनी हुई है। एक बार ये क्षेत्र जरा और समझ लेते हैं भावेश से। देखिए, जैसे कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में आदिवासी वोट एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कांग्रेस का आप टिकट सिलेक्शन देखिए, 48 उन्होंने आदिवासी कैंडिडेट को दिया है। लेकिन कांग्रेस अदर रीजन में क्यों चूक रही है जो हमें अभी तक जिसने हमने दिखाया। देखिए, अब कांग्रेस भले ही ओबीसी की बात करते ओबीसी, लेकिन कांग्रेस का जो आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, उन्होंने अभी तक से 59 ओबीसी कैंडिडेट को दिया और 86 जनरल कैटेगरी को। आप जब ओबीसी की बात करेंगे तो उसको 50% ओबीसी को कैंडिडेट भी देना चाहिए, तब वो जाके वो वहां पे प्ले करती। लेकिन वही बीजेपी जो कि 69 ओबीसी को दिया और लगभग बराबर, जितना कांग्रेस और बीजेपी का बराबर लगभग जनरल कैंडिडेट का वोट रहा है। तो बीजेपी जहां पे, क्योंकि यहां पे उन्होंने देखे मध्य प्रदेश से आप कह रहे हैं ओबीसी को दोनों गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जहां ट्राइबल वोटर की बात, ट्राइबल सीटों की बात आती है वहां कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदवार उतारे। देखिए, पहले एक चीज महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो समझना होगा। पूरे ओवरऑल यदि पूरे देश में आप जाएंगे तो अभी भी लगभग 50% लोग अपने कास्ट के लोगों को वोट करते हैं। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़ा है पूरे देश में, लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो अपने कास्ट के लोगों को वोट करते हैं। क्योंकि बीजेपी यहाँ पे आदिवासी को उतना बड़े तादाद में टिकट नहीं दे पाई, इसलिए शायद कांग्रेस यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अरे एक सवाल मेरे पास है, मैं क्योंकि अब शहजाद आपके पास